अंचल में जो भ्रष्टाचार है इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का, जो कांटी एक नजीर साबित हो पूरे बिहार में। अगर हमको किसी पदाधिकारी से मिलना है तो उसका भी हम भी सिस्टम तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी है तो हम चले, क्या है उसका सिस्टम बनना चाहिए। नहीं तो टाइम आप लोग अपना एडजस्ट करो। इसलिए तुरंत इरिटेट भी नहीं होना है। हम लोगों को पदाधिकारी के साथ बैठ के समन्वय के साथ काम करना है। किसी भी तरह की कोई बात होगी तो पहले हम आपस में बैठ जाएंगे। तो समन्वय अगर नहीं होगा और उसके बाद मीडिया उडिया हो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा हो। हमारे जनप्रतिनिधि स्थानीय और अधिकारियों में किसी भी बात की गलतफहमी हुई थी, जो बातें सामने आ रही थी कि अंचल में काफ़ी भ्रष्टाचार है, ये हर आदमी के जुबान पर है। धन्यवाद देना चाहेंगे अंचलाधिकारी और प्रमुख जी को। मुझे लगता है कि जो अंचलाधिकारी आई हैं उनकी इच्छा है कि हम कुछ नया करें। अगर आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो जा करके ट्रेनिंग ले ले छुट्टी करके। बहुत सारी गलतियां कर्मचारी कर रहे हैं। तो रोस्टर के हिसाब से अगर कोई भी कर्मचारी नहीं बैठेंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी कर्जालय पर किसी तरह के दलाल और अटर्नी टाइप का कोई आदमी अगर हो तो आप फोटो खींच करके तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अंचल अधिकारी भी इस मामले में तटस्थ भूमिका में है। तो कर्मचारी लोग आप लोग समझ जाइए, ज्यादा ड्रामा कीजिएगा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस कांटी का एक भी कर्मचारी को मैं नहीं जानता हूँ। इस देश का प्रोटोकॉल बनाया गया हुआ है। कोई अगर मुखिया जाते हैं, कोई समिति जाते हैं, कोई प्रतिनिधि जाते हैं, आप संस्कार नहीं लिए हैं क्या? जितने कर्मचारी हैं, जिस हल्का के हैं उस हल्के के जितने प्रतिनिधि है उसका नंबर सेव करके। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार के तमाम अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार होने की बात को झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार को घेरती नजर आती है। इस बात पर पुख्ता मुहर सरकार के राजस्व मंत्री ने ही लगा दिया है। अखबार के द्वारा उन्होंने कहा कि इस विभाग में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि राजस्व विभाग के मंत्री जब इस बात को कह रहे हैं कि उनके विभाग में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार में अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का आलम किस प्रकार से है। खैर, एक तरफ सरकार के मंत्री जहां भ्रष्टाचार होने की बात को स्वीकार रहे हैं, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधायक सरकार के साख को बचाने की कवायद में जुट गए हैं। उनका यह प्रयास यदि रंग लाती है तो निश्चित ही सरकार की साख भी बचेगा और आम जनता का कल्याण भी होगा। दरअसल हम आपको बता दें कि कांटी के आरजेडी विधायक पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी बीते रविवार को कांटी प्रखंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख और अंचला अधिकारी के बीच हुए विवाद को सुलझाने के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को कांटी से खत्म करने की बात कहते हुए कहा कि जब सरकार के मंत्री खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उनके विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है, तो हमें कांटी से यह संदेश देना है कि कांटी को भ्रष्टाचार से मुक्त करके एक नजीर बिहार में पेश करना है। अब देखना होगा कि स्थानीय विधायक के पहल पर कांटी में भ्रष्टाचार के मामले में कितनी कमी आती है और आरजेडी विधायक ने इसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए उन्होंने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा उस बैठक में कि अधिकारी आप संभल जाइए, नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के विधायक ने सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को खुले रूप से यह सख्त हिदायत दे दी है कि उनके क्षेत्र में कांटी में यदि भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी बैठक में पूर्व मंत्री और स्थानीय कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी जनप्रतिनिधियों को सुझाव भी दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि यदि किसी अधिकारी से मिलना हो तो मिलने से पहले एक सिस्टम बना लीजिए। ऐसा नहीं कि सीधे अधिकारी से मिलने चले जाइए, और ज़्यादा इरिटेट भी नहीं होना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सुझाव दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को इस बात को लेकर के भी कहा कि कोई भी समस्या का समाधान के लिए अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।
भ्रष्टाचार के मामले पर कांटी विधायक का यह प्रयास कितना सफल हो पाता है वो तो वक्त के साथ पता चलेगा। और कांटी में भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के ही प्रमुख और अंचला अधिकारी के बीच में जो विवाद सामने आया था, उन विवाद को सुलझाने के लिए कांटी के स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ रविवार के दिन, छुट्टी के दिन में आपातकालीन बैठक किए और बैठक में जनप्रतिनिधियों को उन्होंने सुझाव दिया, कर्मचारियों को सख्त हिदायत दिया, अंचलाधिकारी की उन्होंने तारीफ भी किया और अंचलाधिकारी को इस बात को लेकर कोट भी किया कि यदि आपको कोई जानकारी की कमी है तो आप पहले छुट्टी ले लीजिए और जाकर ट्रेनिंग पूरी करके आइए। तो देखिए कि विधायक के इस पहल के बाद अब कांटी में भ्रष्टाचार के मामले पर कितना अंकुश लग पाता है। बातें सामने आ रही थी कि अंचल में काफी भ्रष्टाचार है, ये हर आदमी के जुबान पर है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस विभाग के मंत्री के द्वारा भी यह बात बोली गई है, जो अखबार, प्रिंट मीडिया सभी जगह नोन है, प्रकाशित है। इसी कड़ी में किसी भी बात के लेकर हमारे जनप्रतिनिधि स्थानीय और अधिकारियों में किसी भी बात की गलतफहमी हुई थी, तो चूंकि अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों दायित्व है जनता के प्रति और यह संवैधानिक ढांचा है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसके तहत निश्चित तौर पर जनता के समस्याओं के लेकर के वाद विवाद होता है, यह कोई बड़ी घटना नहीं है। तो सबसे हम धन्यवाद देना चाहेंगे अंचलाधिकारी और प्रमुख जी को कि आप लोगों ने बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में समन्वय बैठा लिए क्षेत्र के विकास के लिए। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों को। और आगे कुछ बातें आई थी, हम लोग बैठे थे आपस में, एक पदाधिकारी की सोच से भी समझ में आती है। मुझे लगता है कि जो अंचलाधिकारी आई हैं उनकी इच्छा है कि हम कुछ नया करें, तो उसमें हम लोगों को भी सहयोग सब आदमी को मिलकर के करना चाहिए। अब रह गई बात कि जो समस्या है, एक एक आदमी आप लोग समझ रहे हैं कि समस्या कहाँ है। समस्या सबसे नीचे पैदान पर है, जितना ऊपर समस्या नहीं है उससे ज्यादा नीचे पैदान पर समस्या है। और हम लोग अंचल से संबंधित बातों के लिए ही हम लोगों ने बैठा है। और मेरा ये कहना है कि जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारी का बहुत सारी गलतियां कर्मचारी कर रहे हैं। आज तो अंचलाधिकारी द्वारा रोस्टर भी निकाल दिया गया है। अगर उस रोस्टर के हिसाब से अगर कोई भी कर्मचारी नहीं बैठेंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कोई हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात, आप परीक्षा एग्जाम दे करके आए, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो जा करके ट्रेनिंग ले ले छुट्टी करके। और जानकारी के अभाव में किसी अटर्नी और दलाल के बीच में अगर आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं, जनप्रतिनिधि साथी से भी, यदि किसी कर्जालय पर किसी तरह के दलाल और अटर्नी टाइप का कोई आदमी अगर हो तो आप फोटो खींच करके तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, उससे कार्रवाई किया जाएगा। संबंधित कर्मचारी को ये बर्दाश्त से बाहर की बात है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि आपके अंचल अधिकारी भी इस मामले में तटस्थ भूमिका में है। आपके भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ी है, तो हम लोग सब आदमी सहयोग करने का काम इनको करेंगे। और अंचल में जो भ्रष्टाचार है इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का जो कांटी एक नजीर साबित हो पूरे बिहार में। और जो राजस्व मंत्री जी बोले हैं उस बात को भी हम लोग यहाँ से संदेश देंगे, कांटी में अंचल में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। तो कर्मचारी लोग आप लोग समझ जाइए, काफी आप लोगों की लोग की गलती है क्या है, पैसा के लेने के कारण, रिश्वत के कारण ये लोग बिचौलिया के माध्यम से जो केस रिजेक्ट हो चुका है, कानून आ गया है कि जो केस रिजेक्ट है उस केस को फिर दोबारा नहीं होना है। ये लोग हायर कर लेते हैं, अपना लॉगिन से रिपोर्ट करके अंचल के लॉगिन पर भेज देते हैं सीओ के लोग। जब यहाँ आता है तो वह होता है कि पहले से रिजेक्टेड है। और
ये सब ड्रामा मत कीजिए आप लोग। अभी नए नए आप लोग भी आए हैं, ज्यादा ड्रामा कीजिएगा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समझ जाइए और गलत मत कीजिए। ये जो गलत करते हैं, पैसा ले लेते हैं लोग बिचौलियों के माध्यम से, और बदनाम कौन होता है? उच्च पदाधिकारी। अब जो ऊपर के पदाधिकारी है, जिनको अपना लॉगिंग से फाइनल करना है, वो तो सामने आ जा रहा है कि रिजेक्ट से पहले से, वो हो नहीं सकता है। और अफवाह जो फैलाते हैं पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नाम से कि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी तमाम यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं, इस कांटी का एक भी कर्मचारी को मैं नहीं जानता हूँ। कोई कर्मचारी उठ करके बोले किसी को मैं फोन किया हूँ कभी? ये सब बहाना भी नहीं चलेगा, जनता में भी आप लोग ही करते हैं। इसलिए सुधर जाइए आप लोग, और नहीं तो अंचलाधिकारी रिश्ता कुमारी है, बर्दाश्त नहीं करेगी, और पूरा हम लोग तटस्थ जनप्रतिनिधि के साथ रहेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। और नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हम लोग FIR कराने का काम करेंगे। और जितने हमारे पंचायत के प्रतिनिधि जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, आपके दफ्तर में जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई समझ नहीं है। अगर नहीं है तो समझदारी रखिए, प्रोटोकॉल का ज्ञान रखिए। संवैधानिक ढांचा है इस देश का, प्रोटोकॉल बनाया गया हुआ है। कोई अगर मुखिया जाते हैं, कोई समिति जाते हैं, कोई प्रतिनिधि जाते हैं, आप संस्कार नहीं लिए हैं क्या? परिवार में भी ऐसा सिस्टम है कि कोई बड़े जाते हैं तो उनको आदर स्वीकार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। एक साथी बोल रहे थे कि हम लोग पदाधिकारी जाते हैं, कोई स्थानीय स्तर का भी, कोई पंचायत स्तर के भी कर्मचारी जाते हैं, तो हम लोग उनको बैठाते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन कैसे है आप लोग, कैसे आगे बढ़िएगा जब किसी को आप मान सम्मान नहीं दीजिएगा? जनता की समस्याएं सुनने से आधा खत्म होता है। जिस तरीके से कोई मरीज डॉक्टर के यहाँ जाता हो, और डॉक्टर के जाने के बाद अगर डॉक्टर अच्छे से उनकी बात सुन लेते हैं, तो मरीज का आधा बीमारी खत्म हो जाएगा। आप जनता के समस्याओं को सुनिए। और हम कहना चाहेंगे कि सभी कर्मचारी जितने हैं, सभी को निश्चित तौर पर अपना मोबाइल नंबर कार्यालय पर, और जो रोस्टर मिलता है कार्यालय के सामने चस्पा करवा दिया जाए। और जब इस राज्य का मुख्यमंत्री हो, तो चाहे सेक्रेटरी हो, तो DM हो, SP हो, सभी पदाधिकारी, BDO, CO, हम लोगों का, सभी जगह लोगों का जब नंबर नोन है, पब्लिक में है, तो फिर लोगों का भी पब्लिक में व्हाट्सएप से कॉल हो जाए। और हम ऐसे साथी को कहना चाहेंगे, कॉल ड्रॉप हो सकता है, कॉल छूट सकता है, लेकिन आज छूट सकता है, 2 घंटा के लिए छूट सकता है। जो साहब बोल रहे थे ना कि हमको अगर नहीं मौका मिलता है तो बाद में खोल लेते हैं, हम ही लोग करते हैं। तो छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर आगे करे। और खास करके हम कहना चाहेंगे कि जितने कर्मचारी हैं, जिस हल्का के हैं, उस हल्के के जितने प्रतिनिधि है, उसका नंबर सेव करके, और जो पदाधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, उसका आप आउट गोइंग, अब सब तो सिस्टम बना हुआ है। आउट गोइंग अब कितने बार आप कॉल किए और कितने बार रिसीव नहीं है, उसको स्क्रीनशॉट करके रिपोर्ट कीजिए। हम लोग चलेंगे, DM से FIR कराएंगे, नहीं तो विभाग से फोन नहीं उठाना ही अपराध है। ऐसा नहीं, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर आप फोन नहीं उठाते हैं, एक दिन नहीं हो सकता है किसी कारणवश, छुट्टी के दिन थोड़ा आप लोग भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है, तो उसमें विधि व्यवस्था से संबंधित, विधि व्यवस्था के लिए हम लोग भी हर समय तैयार हैं। सभी प्रतिनिधि, कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी विधि व्यवस्था का मामला हो, लेकिन अगर छुट्टी के दिन अगर है, अगर वैसा कोई अगर शेड्यूल वर्क है, तो हम लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर लोग मानव है, हर दृष्टिकोण से समझना चाहिए। और प्रतिनिधि और पदाधिकारी का समन्वय होना चाहिए। समन्वय जब तक नहीं होगा, तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अगर हमको किसी पदाधिकारी से मिलना है, तो उसका भी हम भी सिस्टम तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी है तो हम चले, क्या है, उसका सिस्टम बनना चाहिए। नहीं तो टाइम आप लोग अपना एडजस्ट करो, टाइम एडजस्ट कर लीजिए कि प्रतिनिधियों के लिए चलिए 1 घंटा इस समय होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा ईगो भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत तरह का रिपोर्ट भी होता है, हम लोग भी है, देखते हैं, सब लोग सामाजिक जीवन से जीने वाले लोग हैं, कई तरह की परेशानियां होती रहती है। इसलिए तुरंत इरिटेट भी नहीं होना है,
हम लोगों को पदाधिकारी के साथ बैठ के समन्वय के साथ काम करना है। किसी भी तरह की कोई बात होगी तो पहले हम आपस में बैठ जाएंगे। प्रमुख जी यहाँ बैठते हैं, प्रखंड प्रमुख है, और स्थानीय भी बहुत ऐसे यहाँ उप सभापति जी हैं, तो पहले आपस में बात कर लेंगे। कुछ मुखिया जी लोग भी है जो बहुत काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सब लोग जानते हैं, वैसे लोगों से बात कर लेंगे। समन्वय अगर नहीं होगा, हम भी हैं, हम भी जनता के सेवक हैं, सब लोग हम लोग जनता के सेवक हैं, हमसे बात कीजिए, क्योंकि हम तो सबको सुनने के लिए तैयार है। और उसके बाद मीडिया उडिया हो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि मीडिया में कुछ जाना कि हम लोगों के भी कार्यशैली पर सवाल उठता है। हम लोग सभी आदमी उत्तरदायी है जनता के लिए। कोई बात हो आपस में हम लोग समन्वय करेंगे, और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आज जो हम लोग रविवार छुट्टी के दिन पार्टी के जनता के लिए जो हम लोगों ने समय देने का काम किया है, आप तमाम जनप्रतिनिधि, मुखिया समिति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो आए हैं, निश्चित तौर पर काटी में भ्रष्टाचार की समाप्ति होगा और एक नजीर बिहार में बनेगा। यही आशा और विश्वास रखते हुए आप तमाम लोगों को धन्यवाद।